तो जावा प्रोग्रामिंग में कोर जावा इंड करने के बाद आज हम लोग स्टार्ट करते हैं जावा में। अब हम लोग बात करते हैं उप्स के बारे में, जो हम लोग को एडवांस जावा का एक ही पार्ट है, ठीक है। उप्स का मतलब होता क्या है, उसका जो हम लोग का प्रोनाउंसिएशन होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, उप्स। इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। अब इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्यों बोलते हैं, सबसे कोई इस पे फोकस करेगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब अब हम लोग जो भी प्रोग्रामिंग करेंगे वो सभी प्रोग्रामिंग हमारा ऑब्जेक्ट पे बेस होगा, ठीक है। वो सभी प्रोग्रामिंग हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट पे बेस होगा। वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब ऑब्जेक्ट पे ही बेस्ड होगा हमारा जो आगे का प्रोग्रामिंग सिस्टम होने वाला है, ठीक है। अब हम लोग जो भी जावा में प्रोग्रामिंग कर रहे थे, जैसे क्लास बना रहे थे, क्लास का कोई नेम दे रहे थे और उसके अंदर प्रोग्राम करके उसको रन कर रहे थे, किस नाम से, तो क्लास के नाम से। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब क्या होगा, अब आपको एक क्लास देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ से अब आपको हमेशा एक क्लास बनेगा आपके प्रोग्राम के लिए, दूसरा क्लास अलग से बनाएंगे हम लोग प्रोग्राम को रन करने के लिए। अब आप लोग सोचिएगा कि सर जब हम एक क्लास को बना लेते हैं और दूसरा क्लास को बनाएंगे रन करने के लिए, तो फिर अगर हम दूसरे क्लास को रन करेंगे तो पहले क्लास में का डेटा हमें कैसे रन होगा। तो वो कैसे होता है, वो होता है ऑब्जेक्ट के थ्रू, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, जो सेकेंड वाला मेन क्लास जो बनाते हैं उस क्लास में हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, और ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्या करते हैं, जो हमारा ऊपर वाला क्लास है जिसमें हम लोगों ने डेटा रखा हुआ है, जिसमें हम लोगों ने मेथड इनपुट आउटपुट का मेथड लगाया हुआ है, ऑब्जेक्ट के थ्रू हम उस मेथड को कॉल करेंगे। और जैसे ही ऑब्जेक्ट के थ्रू हम उस मेथड को कॉल करेंगे, मतलब उस मेथड को रन करेंगे, वो सीधे जाएगा हमारे ऊपर वाले क्लास में, और ऊपर वाले क्लास में जाकर हमारा उसमें जो भी उस नाम से रिलेटेड जो भी मेथड होगा उस मेथड को रन करेगा, और मेथड को रन करने के बाद फिर से हमारा बैक आ जाएगा जो हमारा मेन वाला क्लास है जिससे हमको रन कर रहा है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा क्या होता है, ये चीज़ समझना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है उन लोगों के लिए जो लोगों को थोड़ा जावा में थोड़ा बहुत शुरू से ही प्रॉब्लम रहता है, ठीक है। जो लोग को जावा में शुरू से ही थोड़ा प्रॉब्लम होता है उन लोगों के थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है उप्स वाला पार्ट। क्योंकि इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें एक क्लास कभी नहीं बनता, इसमें हमेशा दो क्लास, आपको मिनिमम दो क्लास बनाना ही पड़ेगा। एक क्लास मैंने बताया आपको प्रोग्रामिंग करने के लिए, और दूसरा क्लास आपका बनेगा आपको मेन को चलाने के लिए, यानी आपको प्रोग्राम को रन करने के लिए, ठीक है। और अगर कहीं आपको रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, अगर क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो आपको 4 5 6 क्लास भी देखने को मिल सकते हैं, या आपको मतलब इनडिफिनिट है। अगर आप 100 भी अगर रिक्वायरमेंट होगा तो 100 क्लास का भी यूज होगा। अब 100 क्लास यूज होगा तो 100 क्लास रन कैसे होगा, तो उस 100 क्लास का 101 नंबर का एक बनेगा हमारा अलग से क्लास, जो हमारा मेन क्लास होगा, और उस क्लास के थ्रू हम क्या करेंगे, उस 100 क्लास को हम क्या करेंगे, रन करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ कैसे होता है समझने में बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, ये चीज़ कैसे होता है हम लोग आगे देखेंगे। पहले सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जो हमने बताया क्लास के बारे में और ऑब्जेक्ट के बारे में। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि क्लास हमारा क्या होता है, और जो मैंने बात किया ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है। तो क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं, इन दोनों का मतलब क्या होता है, और इन दोनों का यूजेस क्या होता है। उसके बाद हम लोग क्लास और ऑब्जेक्ट का यूज़ करके प्रोग्रामिंग करेंगे, और प्रोग्रामिंग के थ्रू समझेंगे क्लास और ऑब्जेक्ट अपने प्रोग्रामिंग के थ्रू कैसे वर्क करता है, और क्लास और ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है। पहले इसका थ्योरी वाला पार्ट देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसके प्रोग्रामिंग में चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं क्लास के बारे में, ठीक है। तो क्लास इज ऑल्सो कॉल्ड टेम्पलेट और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। क्लास क्या है, टेम्पलेट है और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स है। मतलब ये हुआ कि ये एक टेम्पलेट होता है, मतलब ये बना बनाया होता है। टेम्पलेट जैसे सुने हो ना ऐप वगैरह में होता है टेम्पलेट, मतलब बना बनाया है, जो रिक्वायरमेंट है डाल दिए। तो वैसे ही क्लास होता है, क्लास को बनाकर उसमें मेथड सब आपको फिक्स रहेगा, ये मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। आप उस मेथड में आपका जो भी रिक्वायरमेंट है आप उस मेथड का यूज कीजिए, वो डालिए। और ये क्या होता है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। यूजर डिफाइंड का मतलब आप सभी को पता होगा, जो शुरू से अभी तक पढ़ रहे हैं उन सभी को पता होगा, जो नए हैं उनको बताता हूँ। यूजर डिफाइंड का मतलब ये होता है कि यूजर द्वारा ये डिफाइंड है, मतलब यूजर के द्वारा ये मन मर्जी है। यूजर जो करना चाहे क्लास में वो कर सकता है। अगर यूजर को मन है इनपुट लेने के लिए तो वो इनपुट ले सकता है, आउटपुट लेने का मन है तो आउटपुट ले सकता है, कैलकुलेशन करने का मन है कैलकुलेशन कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं क्लास जो होता है हमारा यूजर डिफाइंड होता है, और ये टेम्पलेट, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं आपसे सुनिए।
सब कोई ध्यान से, जो चीज़ हम ये थ्योरी पढ़ा रहे हैं ये सिर्फ सुनिए नहीं, इसको समझिए और मन ही मन इसको याद करते चलिए, क्योंकि मैं लिख कर देता हूँ आपके जावा प्रोग्रामिंग का जो BCA 401 नंबर का पेपर है उसमें एक क्वेश्चन आपका कन्फर्म ये क्वेश्चन होगा कि डिस्कस क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स, एंड कोई भी क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स के थ्रू एक आपको प्रोग्राम करने के लिए देगा ही देगा, क्योंकि जावा प्रोग्रामिंग का सबसे मेन टॉपिक है क्लास एंड ऑब्जेक्ट जो हमारा उसका पार्ट है, और इससे क्वेश्चन किसी हाल में देगा ही देगा। तो ये जो अभी क्लास पढ़ाएंगे और ये जो अभी आपको ऑब्जेक्ट पढ़ाएंगे ये थ्योरी का इतना थ्योरी है, ठीक है। इतना थ्योरी अगर अभी आप यहाँ पर याद हो जाएगा आप सभी को तो आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। अब बाकी याद नहीं करना है, रटना नहीं है, बस समझा रहा हूँ, बस समझते चलिए ध्यान से, आप लोग को याद हो जाएगा ऐसे ही, ठीक है। इन दोनों के डिफरेंस के बारे में पता चल जाएगा। अगर ऐसे भी क्वेश्चन देता है कि क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में डिफरेंस बताने के लिए तो वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको मैंने पहले ही बोला कि यहाँ से आपका ऐसा पढ़ाई होगा जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन लड़ने वाला होगा, ठीक है। ऐसे ऐसे टॉपिक सब हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आज से पहले जो भी जावा का क्लास छोड़ा हुआ है अब तक इतना ध्यान रख लीजिएगा, आपका जो पिछले गया वो कुछ नहीं गया, वो कुछ नहीं है। अब जो जाएगा वो आपका पेपर लेकर जाएगा BCA 401, ठीक है। तो अब से जो लोग रेगुलर हो जाएंगे उनका कम से कम जावा कंप्लीट हो जाएगा। बस 20 दिन की बात है, 20 दिन में पूरा उप्स कंप्लीट हो जाएगा, आपका एडवांस जावा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। देखिए लो, क्लास इज ऑल्सो कॉल्ड टेम्पलेट और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। क्लास क्या है हमारा, टेम्पलेट है और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स है। ये चीज़ ध्यान में आ गया। इट डज नॉट एलोकेट्स एन एरिया ऑफ मेमोरी। इसका मतलब हुआ इट डज नॉट एलोकेट्स, या एलोकेट नहीं करता है एन एरिया ऑफ मेमोरी। मेमोरी में कोई भी जगह ये एलोकेट नहीं करता है। मतलब क्लास फाइल जो हमारा होगा उसका मेमोरी में मतलब रैम में हमारा कोई भी फाइल नहीं बनेगा। जैसे आप लोग क्या कर रहे थे, जो हम जावा प्रोग्रामिंग कर रहे थे और उसको रन कर रहे थे, तो जब भी आप उसको कंपाइल कर रहे थे जावा सी और फाइल का नेम डालकर, जब भी आप उसको कंपाइल कर रहे थे तो आप देख रहे थे आफ्टर कंपाइलेशन आपके फाइल में एक डॉट क्लास नाम का फाइल बन जा रहा था, ठीक है। और डॉट क्लास नाम का फाइल बनने के बाद वो चीज़ क्या हो रहा था, स्टोर हो जा रहा था क्लास फाइल में जो आपका प्रोग्राम था। किस चीज़ में, तो जावा अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज JVM में, ठीक है। सॉरी, जावा का समझने योग्य जो लैंग्वेज था उसमें हो जा रहा था, ठीक है। अब क्या होगा, जो ये वाला जो हमारा क्लास बनेगा, अब इस क्लास का मेन अलग होगा। तो मेन जहाँ हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, हमारा ऑब्जेक्ट ही हमारा बैकग्राउंड में जाकर हमारा एरिया एलोकेट करेगा, ना कि हमारा क्लास करेगा। तो ये चीज़ दोनों में डिफरेंस है और यही सबसे मेन डिफरेंस है क्लास एंड ऑब्जेक्ट में। तो हमारा क्लास क्या होगा, इट डज नॉट एलोकेट एन एरिया ऑफ मेमोरी। और वहीं हम आपसे पूछे कि हमारा क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो इट एलोकेट्स एन एरिया ऑफ मेमोरी। यानी जो हमारा ऑब्जेक्ट है एलोकेट करता है एरिया ऑफ मेमोरी, और जो हमारा क्लास है वो एलोकेट नहीं करता है मेमोरी में जगह, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं, क्लास हैज़ मेंबर डाटा एंड मेंबर मेथड। क्लास के पास हमारे क्या होता है, एक मेंबर डाटा होता है और मेंबर मेथड होता है। अब ये मेंबर डाटा क्या होता है और मेंबर मेथड क्या होता है, ठीक है। अब ये चीज़ को ध्यान से समझिए। मेंबर मेथड का मतलब ये हुआ कि अगर आपने प्रोग्राम में, जैसे आप लोग इनपुट लेने के लिए हम एक मेथड बनाएंगे वाइड इनपुट, ठीक है। जब आप लोग प्रोग्रामिंग में आइएगा ना तो वो चीज़ आपको अच्छा क्लियर करते ही चलते हैं, ठीक है। उस तरह सोचने की ज़रूरत ना पड़ेगी। देखिए साथ में क्लियर कर देते, ये हमारा क्लास एंड ऑब्जेक्ट का हमारा प्रोग्राम हो गया, बेसिक प्रोग्राम हो गया। मैंने एक क्लास बनाया, क्लास का नाम डाल दिया माई बेस, ठीक है। अब इस पर आप फोकस नहीं कीजिएगा, इसको इग्नोर कीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने इंटीजर XY डिफाइन कर लिया। अब हमने क्या किया, एक वाइड इनपुट नाम के हम लोगों ने क्या बनाया, एक यह हमारा क्या हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे मेंबर मेथड। यह हमारा क्या हो गया, इनपुट नाम का एक मेथड हो गया। अब इस मेथड के अंदर हम लोग X और Y में नंबर ले रहे हैं, इंटर फर्स्ट नंबर
और इंटर सेकेंड नंबर, ठीक है। तो एक्स में फर्स्ट नंबर और वाई में सेकेंड नंबर ले रहे हैं, क्या चीज़ के थ्रू, वॉइड इनपुट नाम का हम लोगों ने एक मेथड बनाया हुआ है, उस मेथड के थ्रू। अब नीचे आएंगे, एक हम देखेंगे वॉइड आउटपुट। वॉइड आउटपुट क्या है, ये भी हमारा एक मेंबर मेथड है, क्योंकि हम लोगों ने पहले इनपुट नाम का एक मेथड बनाया, उसमें इनपुट ले लिया। अब आउटपुट नाम का एक मेथड बनाकर इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका सम हम आउटपुट देते रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ सबको पता होगा सम निकालने के लिए, तो हम लोगों ने आउटपुट दे दिया। पहले हम लोग क्या कर रहे थे कि इनपुट ले देते थे और जस्ट उसके नीचे सम इक्वल टू सम एक्स प्लस वाई कर देते हैं। लेकिन मैंने क्या बताया कि अब क्लास एंड ऑब्जेक्ट में उसमें हम लोग जो भी प्रोग्रामिंग करेंगे सेपरेट सेपरेट करेंगे, कभी भी एक में नहीं करेंगे। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर क्लास एक बनाया, क्लास के अंदर हम लोगों ने एक और मेथड बनाया, इसको हम लोग मेंबर मेथड बोलेंगे। ये हमारा मेंबर मेथड इनपुट ले लिया, ये इनपुट वाला मेथड हो गया। अब एक आउटपुट वाला बनाएंगे, ये आउटपुट वाला हो गया। या आप चाहिएगा तो इसको कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, कैलकुलेशन इक्वल टू सम एक्स प्लस वाई कर सकते हैं। और एक और मेंबर मेथड बनाकर आपको लिख सकते हैं पब्लिक वॉइड आउटपुट, और सम को उसमें प्रिंट कर सकते हैं। तो आप जितना मेंबर मेथड चाहें, जितना रिक्वायरमेंट हो क्वेश्चन का, उतना आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया हमारा कि मेंबर मेथड, जो हम लोगों ने मेथड यूज़ किया पब्लिक के थ्रू, ठीक है। अब मेंबर डाटा क्या होता है, तो ये हो गया हमारा मेंबर मेथड। अब इस मेंबर मेथड के अंदर का ये जो भी हम लोगों ने प्रोग्राम किया, इसको हम लोग बोलते हैं मेंबर डाटा। तो आप सब कुछ क्लियर हो गया कि मेंबर डाटा और मेंबर मेथड क्या होता है। तो मैंने ऊपर क्या बताया, एक क्लास हैज मेंबर डाटा एंड मेंबर मेथड, मतलब इस एक क्लास के पास उसका मेंबर मेथड और मेंबर डाटा होता है। अब ये चीज़ क्लियर हो गया ना, अब इसको कोई नहीं भूलेगा। इट डज नॉट एलोकेट्स एन एरिया ऑफ मेमोरी, ए क्लास हैज मेंबर डाटा एंड मेंबर मेथड। ये हमारा मेंबर डाटा हो गया और ये हमारा मेंबर मेथड हो गया। तो किसके पास हो गया, क्लास के पास। अब देखिए क्लास का हमारा दो हो गया मेथड, एक वॉइड आउटपुट और वॉइड इनपुट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा क्लास बंद हो गया, क्या हुआ, क्लास बंद हो गया। अब दूसरा क्लास हमने बनाया एक कॉल मी के नाम से, ठीक है। दूसरा क्लास हमने बनाया एक कॉल मी के नाम से, ठीक है। दूसरा क्लास हमने बना लिया एक कॉल मी के नाम से। तो एक तो हमने क्लास बना लिया, मैंने क्या बताया, मिनिमम बनाएंगे तो दो बनाएंगे। एक बनाएंगे क्लास अपने कैलकुलेशन के लिए, अपने प्रोग्राम के लिए। तो अपने प्रोग्राम के लिए हम लोगों ने बना लिया, जिसमें हम लोगों ने दो मेथड को रखा और ये हमारे मेंबर डाटाज हो गए, ठीक है, वेट, ठीक है। और दूसरा हम लोग क्लास बनाएंगे अपने प्रोग्राम को रन करने के लिए। अब रन करने के लिए हम लोग क्या करते थे, याद है आपको, क्लास बनाएंगे, क्लास बनाने के बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ए बनाएंगे। जो लोग जावा शुरू से पढ़े सभी को पता होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट का नाम हम ओबी ही नहीं कुछ भी रख सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे करते हैं, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं माई बेस। अब ये प्रोग्रामिंग में जब आएंगे ना, तब ये बताएंगे कि ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। बस अभी यहाँ पर समझ लीजिए लो, ठीक है। इसके बाद जब ये पूरा भी पढ़ा देते हैं, उसके बाद जब प्रोग्राम में आएंगे तब ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करना है ये बताएंगे। अभी बस ये समझ लीजिए, एक हमारा क्लास हो गया प्रोग्राम के लिए, दूसरा क्लास हो गया हमारा प्रोग्राम को रन करने के लिए, और इसको हम लोग बोलते हैं मेंबर मेथड। और मेंबर मेथड के अंदर का जो भी हमारा प्रोग्रामिंग हो गया वो हमारा हो गया मेंबर डाटा। यहाँ तक सबको क्लियर है, सबको क्लियर यहाँ तक किसी को डाउट? अमृता, रोहिणी, सोनाली, सूरज, सुमित, अभिनव, सबको यस क्लियर है? सर। ठीक है, हाँ ओके यहाँ तक ओके क्लियर हो क्लियर। गया। ये क्लास है, ए क्लास इज ऑल्सो कॉल्ड टेम्पलेट और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स, ठीक है। इट डज नॉट एलोकेट्स एन एरिया ऑफ मेमोरी, क्लास हैज मेंबर डाटा एंड मेंबर मेथड। ये चीज़ क्या हो गया, क्लियर हो गया, यहाँ तक सबको याद भी हो गया होगा। अब बात करते हैं मेंबर डाटा एंड मेंबर मेथड आर कॉल्ड मेंबर ऑफ क्लास। अब जो ये मेंबर डाटा और मेंबर मेथड आप लोग को बताया है ना, उस पूरे को हम क्या बोलेंगे, मानी एक को तो हम बोल दिए कि मेंबर मेथड हो गया, दूसरे को हम लोगों ने बोल दिया, जो इस मेथड के अंदर जो हमने प्रोग्राम किया उसको बोल दिया कि ये हमारा मेंबर डाटा हो गया। अब ये पूरे को हम क्या बोलेंगे, मतलब यहाँ से ये प्रोग्राम देखिए, मतलब इस पब्लिक से लेकर, एक सेकेंड, इस पब्लिक से लेकर, इस पब्लिक की इस ब्रेसेस से लेकर अब इस ब्रेसेस को हम पूरे को क्या बोलेंगे, इसको तो हमने बोल दिया मेंबर मेथड, इसके अंदर को बोल दिया मेंबर डाटा। अब इस पूरे को क्या बोलेंगे, तो इसको बोलते हैं मेंबर ऑफ क्लास, ठीक है। तो इसी से छोटा छोटा
पॉइंट है, इसको हमको लिख देना है। और क्या क्या बोलते हैं, मेंबर डाटा एंड मेंबर क्लास, सॉरी, मेंबर डाटा एंड मेंबर मेथड आर कॉल्ड मेंबर ऑफ क्लास। यहाँ तक क्लियर। अब आगे बात करते हैं टू, अब यहाँ से बात करते हैं कि इसको यूज़ कैसे किया जाता है। ये तो हो गया हमारा क्लास के बारे में इंट्रोडक्शन, कि क्लास में हमारा क्या होता है, ये एलोकेट नहीं करते हैं मेमोरी। इसके बाद मेंबर डाटा एंड मेंबर मेथड होता है, और ये क्या करता है, इन मेंबर डाटा और मेंबर मेथड को क्या बोलते हैं, मेंबर ऑफ क्लास बोलते हैं। ठीक है, अब इसका यूज़ देखते हैं। टू एक्सेस द वैल्यू ऑफ मेंबर डाटा, मेंबर डाटा के वैल्यू को एक्सेस करने के लिए क्लास यूजेज मेथड मीन्स, क्लास क्या करता है, यूज करता है मेथड को। ठीक है, तो क्लास के अंदर को, जैसे मैंने बताया कि क्लास के अंदर का जो भी हमारा मेंबर डाटा होगा, मतलब यूजर से हम जो नंबर एक्स और वाई में ले रहे हैं वो हमारा मेंबर डाटा हो गया। अब उस मेंबर डाटा को हमें यूज करना है, यानी हम उसको रन करना है, तो उसको एक्सेस करने के लिए, उसको रन करने के लिए, ठीक है, हम लोग यूजेस करते हैं मेथड का। हम लोग किसका यूज़ करेंगे, मैंने बताया था कि वो मेथड का यूज़ करेंगे। किसके थ्रू, ऑब्जेक्ट के थ्रू मेथड का यूज़ करते हैं। और जिस नाम का हमारा मेथड होगा उस नाम से हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और उस नाम से उसको कॉल करेंगे। यही चीज़ ये पैराग्राफ बोल रहा है कि टू एक्सेस द वैल्यू ऑफ मेंबर डाटा, मेंबर डाटा के वैल्यू को एक्सेस करने के लिए क्लास यूजेज मेथड मीन्स, क्लास यूजेज मेथड मतलब क्लास यूज करता है मेथड को, मीन्स मतलब वी कैन नॉट एक्सेस मेंबर डाटा ऑफ क्लास डायरेक्टली, मतलब हम मेंबर डाटा के क्लास को, मेंबर डाटा क्लास की, सॉरी, क्लास के मेंबर डाटा को हम लोग डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हैं। हम लोग को उसको ऑब्जेक्ट को पहले क्रिएट करके और उसको मेथड के थ्रू ही कॉल करना पड़ेगा। अब ये चीज़ प्रोग्रामिंग में कहाँ है, अब ये चीज़ समझ लीजिए। प्रोग्रामिंग देख देख कर समझिएगा तो क्लियर होगा। जैसे अब देखिए हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ किया वाइड इनपुट। ठीक है, अब मानिए हमें, जब हम प्रोग्राम को रन कर रहे हैं तो रन करते टाइम अब हमें क्या करना है, यूजर से एक्स और वाई को वैल्यू को इनपुट करना है। एक्स में हमें कोई वैल्यू डालना है और वाई में कोई वैल्यू डालना है। तो हम क्या, किसको कॉल करेंगे, किसको बुलाएंगे, तो मैंने बताया टू एक्सेस द वैल्यू ऑफ मेंबर डाटा, मेंबर डाटा के वैल्यू को एक्सेस करने के लिए वी यूज मेथड, क्या चीज़, वी यूज मेथड। हम लोगों को जिस भी चीज़ का मेंबर डाटा जो भी करना होगा तो हमें मेंबर डाटा को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें मेंबर मेथड को यूज़ करना है। जो हमारा मेथड है उस मेथड का यूज़ करेंगे और उस मेथड का यूज़ करके हम लोग उस डाटा को रिकॉल करेंगे। अब कैसे करेंगे, ये देखिए हमारा वॉइड इनपुट हो गया और वॉइड आउटपुट हो गया। अब हमें एक्स और वाई में वैल्यू लेना है, तो हम लोग आगे अपने कच्ची में प्रोग्राम रन करने वाले पार्ट में हमारा मेन बन गया। अब यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट हमने ओबी के नाम से बनाया हुआ है। अब ओबी डॉट इनपुट, हमने एक्स और वाई का कहीं हमें जिक्र किया नहीं किया, ओबी डॉट आउटपुट। अब हमें एक्स और वाई में वैल्यू डालना है तो हम लोग ऑब्जेक्ट के थ्रू ऑब्जेक्ट डॉट इनपुट को कॉल करेंगे। अब जैसे ही ऑब्जेक्ट डॉट इनपुट ये चलेगा तो ये सीधे इनपुट यहाँ से कहाँ भागेगा, इस वाले क्लास में, और इस वाले क्लास में आकर चेक करेगा कि हमारा इनपुट नाम का मेथड कहाँ है। इनपुट नाम का मेथड हमारा यहाँ है। अब इनपुट नाम के मेथड का जो भी हमारा ब्रेसेस के अंदर का जो भी हमारा प्रोग्राम होगा उस प्रोग्राम को यानी उस डाटा को ये क्या करेगा, रन कर देगा। तो यही चीज़ ये पैराग्राफ बोल रहा है आप लोग को कि टू एक्सेस द वैल्यू ऑफ मेंबर डाटा, मेंबर डाटा के वैल्यू को एक्सेस करने के लिए क्लास यूज करेगा मेथड को, मतलब कि वी कैन नॉट एक्सेस मेंबर डाटा ऑफ क्लास डायरेक्टली, मतलब कि हम मेंबर डाटा को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं बिना किसी मेथड का यूज करके क्लास में। ठीक है, अब अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं, ये क्या बोल रहा है, क्लास प्रोवाइड फैसिलिटी टू हाइड अननेसेसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द हाइडिंग अननेसेसरी इंफॉर्मेशन, सॉरी यहाँ तक पहले पढ़ लीजिए। क्लास प्रोवाइड्स फैसिलिटी टू हाइड अननेसेसरी इंफॉर्मेशन। ठीक है, क्लास क्या करता है, प्रोवाइड करता है फैसिलिटी हमें हाइड करने के लिए अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को। जो भी अननेसेसरी इंफॉर्मेशन होता है जो हमको आगे हमें उसको यूज़र को शो नहीं करना होता है प्रोग्राम रन करने टाइम, तो क्लास हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम उसको हाइड कर सकते हैं। अब वो हाइड क्या होता है, प्रोग्राम में आप लोग को बताएंगे प्राइवेट, ठीक है, प्राइवेट पब्लिक, ये सब के बारे में आप लोग को बताएंगे। ये चीज़ क्या होता है, प्राइवेट और पब्लिक करना। प्राइवेट और पब्लिक के नाम ही से आपको पता चल जा रहा है कि पब्लिक का मतलब
इसको हाइड नहीं करना, और प्राइवेट का मतलब हाइड करना है। ये क्लास में एक फंक्शन होता है, फैसिलिटी होता है, जिसको अगर हमें किसी चीज़ को अगर हम हाइड करना होता है कि हमें सिर्फ क्लास तक ही उसको सीमित रहे, उसके बाद हमें वो सीमित ना रहे, तो हमें वो फैसिलिटी अवेलेबल होता है। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रॉम यूजर हाइडिंग अननेसेसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम यूजर इज कॉल्ड डाटा एब्स्ट्रैक्शन। जो हम लोग यूजर से जो वो डाटा को हाइड करते हैं, जिस इंफॉर्मेशन को हम लोग यूजर हाइडिंग नेसेसरी के थ्रू हम लोग जिस इंफॉर्मेशन को यूजर द्वारा हाइड करते हैं, उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं किसको है, डाटा एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, अब डाटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है ये हम आगे पढ़ाएंगे, आपको दिखा देते हैं डाटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं डाटा एब्स्ट्रैक्शन। क्या, ये जो प्राइवेट हो गया, पब्लिक हो गया और प्रोटेक्टेड हो गया। ठीक है, इसको एक्सेस एक्सपायर भी बोलते हैं। ठीक है, ये डाटा एब्स्ट्रैक्शन इन तीनों को बोलते हैं। ठीक है, ये करता क्या है कि यहाँ पर ये हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कार्य करने के लिए, हमें अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को हाइड करने के लिए। ठीक है, जिसको हमें डाटा एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। यहाँ तक क्लास सब किसी को क्लियर हो गया, ये बताइए। क्लियर।